पूरे भारत में इतनी खराब कंडीशन किसी राज्य में। शिक्षकों की जिम्मेदारी है राज्य के बच्चों के भविष्य के निर्माण करने की। वो बच्चों के साथ सड़क पे खड़े होकर उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। रिजल्ट जारी करने का डेट वो बताएं, आगे की जो परीक्षाएं होंगी उसकी प्रक्रिया पारदर्शी हो, बच्चों को बार बार इस तरीके से सड़क पे ना आना पड़े। बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड हैं, उनके गार्जियंस बहुत परेशान हैं। जेपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उड़ान आईएएस एकेडमी के अरुण अग्रवाल सर जी हैं। तो इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये छात्रों का आज समर्थन करने आए हैं। सर, कैसा रवैया देख पा रहे हैं जेपीएससी का और सरकार का? ये आप सभी लोगों को पता है कि मेंस का एग्ज़ाम हुए बहुत समय हो गया, सीडीपीओ का भी, 11 to 13 का भी, फूड इंस्पेक्टर का भी। तो आप देख रहे हैं कि राज्य में जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड हैं, उनके गार्जियंस बहुत परेशान हैं। तो ऐसे में जो भी संस्थाएं, सबसे बड़ी एग्ज़ाम लेने वाली संस्था है जेपीएससी, और इस तरह की जब इनकी प्रवृत्ति रहती है तो निश्चित रूप से बड़ा दुखद है, ये निंदनीय है, दुखद है। तो हम लोगों की बहुत मजबूती से मांग है कि जो ये रिज़ल्ट पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए, और आज कम से कम ये सूचित करें ये लोग कि आप कितनी तारीख तक रिज़ल्ट जारी करेंगे। रिज़ल्ट जारी करने में जो भी टेक्निकल परेशानी है मुझे लगता है उसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ रिज़ल्ट जारी करने का डेट वो बताएं, आगे की जो परीक्षाएं होंगी उसकी प्रक्रिया पारदर्शी हो, बच्चों को बार बार इस तरीके से सड़क पे ना आना पड़े। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं और भी कई राज्यों के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स है, टीचर है, कनेक्टेड हूँ। मुझे नहीं लगता पूरे भारत में इतनी खराब कंडीशन किसी राज्य में। बिल्कुल सर, जब हम बीपीएससी की बात करते हैं या यूपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी के कुछ एक आध अभी जो हालिया मामले हुए पेपर लीक वाले, उसको अगर छोड़ दें तो टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। यूपीएससी द्वारा भी मतलब टाइमली एग्ज़ाम लेकर के उनकी भर्ती कर ली जाती है। जेपीएससी के मामले में यानी झारखंड के मामले में ही ऐसा रवैया क्यों देखने को मिलता है? क्या समझ पाते हैं सर आप? देखिए, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जेपीएससी की विश्वसनीयता खतरे में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो जेपीएससी के बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ फैलती हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है इसको तो मैं नहीं बता सकता, बट जेपीएससी में ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, आप समझ रही हैं बात को। तो ये जेपीएससी के लिए भी ज़रूरी है और सरकार के लिए भी ज़रूरी है कि आपके राज्य की संवैधानिक संस्था का क्रेडिबिलिटी खतरे में ना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि संवैधानिक संस्था है, इसके साथ संविधान के जो है प्रतिष्ठा का भी प्रश्न जुड़ा हुआ है। सर, पहले तो देखा गया कि जेपीएससी के जो अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी इतने समय तक, जब विपक्षी दलों द्वारा या स्टूडेंट्स द्वारा जब लगातार आंदोलन किया गया, लगातार आवाज़ उठाई गई, मांग की गई अध्यक्ष पद की, तब जाकर के सरकार ने आखिरकार अध्यक्ष की नियुक्ति की। उसके बाद फिर वो छुट्टी पे चले जाते हैं कितने दिनों तक। उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए बच्चों को इंतज़ार करना पड़ता है। सर, ये क्या चल रहा है? आप देखिए, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक आए हुए हैं, जिन शिक्षकों की जिम्मेदारी है राज्य के बच्चों के भविष्य के निर्माण करने की, वो बच्चों के साथ सड़क पे खड़े होकर उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो इससे दुखद बात क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है कि सरकार को भी बहुत गंभीर होना चाहिए और जेपीएससी को भी बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। सरकार की जितनी भूमिका है कि मेंबर्स नियुक्त हो जाएं टाइम से, इनको जो कार्मिक से संख्या आती है नोटिफिकेशन के लिए वो सही समय से मिल जाए, और जेपीएससी की जिम्मेदारी है कि सरकार से वो चीज़ें आने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरे सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध तरीके से कराएं। सर, आप जेपीएससी की तैयारी कराते हैं, साथ साथ यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कराते हैं स्टूडेंट्स को, तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता, आप जब स्टूडेंट्स को जब देखते हैं कि इतने हताश बैठे हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, उसके रिज़ल्ट के लिए, तो आपको भी लगता होगा कहीं ना कहीं कि ये लोग यूपीएससी में ही चले जाते? हम लोग के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। जो बच्चे हमारे यहाँ स्पेशली जेपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उनको ट्रैक पे रखना, क्योंकि वो इतना डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है, बच्चों की पूरी फ़ी कंप्लीटेड है बट वो क्लास नहीं आते। उनका कई बार हम लोग उनको कांटेक्ट करते हैं, उनका कहना होता है कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम लोग पढ़ के क्या करेंगे। कई बार उसी में भ्रांतियों से प्रभावित होते हैं कि सर पढ़ के भी क्या करेंगे जब कुछ दूसरे ही तरीके से सिलेक्शन होना। तो इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है।